हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 10:15 बज रहे हैं और अभी मेरा बेटा सो के उठा नहीं है, वो सो रहा है। और देखो ना, मेरा बच्चा भी परेशान हो रहा है अभी, क्योंकि पंखा बंद किया है मैंने अभी उस कमरे का। क्योंकि आप लोगों से बात करनी होती है ना, तो मुझे कमरों के पंखे बंद करने पड़ते हैं। क्योंकि चला के रखूंगी ना तो पंखों की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आज मैंने मेरे पापा को भी बोला, और मतलब कि पापा जी, एसी की सर्विस करवानी है, पूछ दो, पता कर दो। और सामने भी बोला भैया हैं जो, उनको भी कि भैया आप भी पता कर दो, जैसे भी हो। क्योंकि ना अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, अब नहीं चलाएंगे एसी तो कब चलाएंगे। इतना टाइम हो गया, मैंने अभी तक एसी चलाना स्टार्ट भी नहीं करा है। घर में देखो कितनी मिट्टी हो रखी है इस एसी में, आप लोग खुद देखो, पूरा मिट्टी से भरा पड़ा है। तो एसी की सर्विस करवानी है। और पिछले मतलब ये काम हो जाएगा ना तो कम से कम ये है कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत गर्मी दोपहर का टाइम, अभी पता है दोपहर का टाइम और रात के टाइम में कोई खास फर्क नहीं है हमारे यहाँ 38-39 तक रहता है रात का टेम्परेचर अभी हिसार का। और कल 45 डिग्री था टेम्परेचर दोपहर का। तो आज विहान की स्कूल की छुट्टी करवाऊंगी। विहान, आज मैंने आपकी छुट्टी करवा दी, ठीक है। लेकिन घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई करनी है बेटा, ठीक है। क्योंकि यार पता है, मैं मेरे बच्चे की, आप कहोगे ना निधि छुट्टी करवा रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में है इस टाइम। और बाहर हीट वेव चल रही है, हीट वेव, लू चल रही है तेज। तो कल भेजा था स्कूल में, अभी फिलहाल एक दिन छोड़ के एक दिन भेज रही हूँ विहान को स्कूल। कल भेजा था, आज छुट्टी करवाऊंगी, फिर कल भेज दूंगी। हफ्ते में 3 दिन ही भेज रही हूँ अभी इसको, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ मतलब हिसार में। और फिर स्कूल का टाइम भी ऐसा है, देखो 12:30 बजे घर से निकलता है, धूप के टाइम एकदम। और बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, इसीलिए मैंने सोचा। और ये तो भाई हंसता हुआ आ रहा है मेरा बेटा, तो काफ़ी खुश लग रहा है सुन के, जैसे सुबह इसी की मतलब खुशी से ही शुरू हो गई है। इधर आइयो बेटा, आइयो मेरे पास बैठी हो। आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करवाती हूँ मैं, आज आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर आई, जल्दी आ। मैं ना बचपन से नोटिस कर रही हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी या नहीं मुझे बताइएगा। इधर बैठ, इधर बैठ। इसकी आंखें देखो, आराम से नॉर्मल हो जा, नॉर्मल कर आंखें। हाँ, इसकी ये चीज़ देखो आंखों के नीचे, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये यहाँ से भी दिखा। नॉर्मल होके बैठ, नॉर्मल कैसे बैठता है, हाँ। अब फेस कर, ये देखो, ये आंखों के नीचे की ये चीज़ दिख रही है आप लोगों को, ये कितनी मोटी है इसकी, ये यहाँ से भी ये चीज़ देखो, ये इतनी मोटी। और मेरी नहीं है, देखो मेरी ये पतली है। और सनी की भी ये चीज़ मोटी नहीं थी। ये पता है किसके ऊपर है, इसकी दादी के ऊपर है आंखें इसकी, ऐसी की ऐसी इसकी दादी की है, नीचे से ये मोटी मोटी सी ये चीज़ इसकी दादी पे है, इसकी आंखें। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी। इसका चेहरा भी वैसे अपनी दादी पे ही है, सनी पे भी है, सनी अपनी दादी पे दिखने में था। तो मैं यही चीज़ देख रही थी, कल इसकी आंखें देख रही थी, शाम को बैठी मैं मेरे बेटे की, मैं कहा यार इसकी आंखें तो ऐसी की ऐसी अपनी दादी पे, ऐसी की ऐसी। मेरी आंखों में ये चीज़ देखो, ये नहीं है ये चीज़ यहाँ पे। इसकी बचपन से, आप इसकी पैदाइशी, जब ये छोटा था ना, बिल्कुल ही 6 महीने का, जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तब भी ये चीज़ देखते, इतनी मोटी मोटी सी है यहाँ से, दोनों नीचे की ये निकली हुई है मोटी मोटी सी। बाकी इसकी नाक इसके पापा पे है, मेरे पे नहीं है इसकी नाक। और होठ, इधर आ, मैं बताती हूँ आप लोगों को, इधर आ। क्या इसका अपनी मम्मी पे है, क्या इसका इसके पापा पे है, मैं वो बता रही हूँ। तो इसकी आंखें इसकी दादी पे है, और इसकी नाक और ये होठ ऐसे के ऐसे अपने पापा पे है दिखने में, क्योंकि नाक बिल्कुल टिप टॉप ऐसी की ऐसी पापा पे है। और इसका जो माथा है वो भी अपने पापा पे है। कान इसके अपने पापा पे हैं, कान भी पापा पे हैं, ये वाले देखो ऐसे। मेरे पे नहीं है इसके कान, देख लो, हो सकते हैं थोड़े बहुत हो। कान तो तेरे भी बड़े बड़े हैं। मेरे कान कितने बड़े हैं, कभी गाइस आप लोगों ने मेरे कान देखे? मेरे कान कितने बड़े बड़े हैं। मेरे पापा बोला करते थे मेरे को, जब मैं छोटी थी ना, तो कहते थे कि निधि के कान कितने बड़े बड़े हैं, इतने मतलब हाथी जैसे कान है। तेरे भी बड़े हैं, हाँ। इधर आ बेटा, मैं ये देखूं बेटा, बस मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, ठीक है। और पता है आप लोगों से मैं अब तू बैठ जा, ठीक है, चाहे दूर बैठ जा, ठीक है।
तो मैं ये कह रही थी कि ना, मैं ये बोल रही हूँ कि ना, कल देखो मैंने दिन की 3 व्लॉग्स, 2 दिन हो गए मैं दिन की 3 वीडियो ला रही हूँ, व्लॉगिंग में ला रही थी, पर मन नहीं कर रहा यार व्लॉगिंग का, मतलब इतना, क्योंकि इससे पता है क्या हो रहा है मेरे साथ, देखो व्यूज तो उतने ही आ रहे हैं, चाहे मैं आप लोगों से बैठ के बात करूँ, चाहे मैं वीडियो व्लॉग बनाऊँ, लेकिन टाइम जा रहा है, और वो टाइम की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, वो नहीं हो रही है, और मैं उस चीज की वजह से जो खोने लग रही हूँ ना, वो मुझे लग रहा है मैं ज्यादा खो रही हूँ। ये चीज मुझे रियलाइज हो रही है। मतलब आप लोगों को मैं साफ भाषा में समझाती हूँ कि देखो मेरे को ना एक वीडियो में, देखो मैं घर के काम कर रही हूँ तब तो ऐसी कोई बात नहीं है, देखो घर के काम मैं वैसे भी करती हूँ, तो आप कहोगे व्लॉगिंग में, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग करना वीडियो में, ये सब करना, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, और फिर यार कुछ कल के तो मेरे पैसे तक नहीं बने हैं वीडियोस के, 1000 व्यूज़ पे कितने रुपए बनते हैं आप देख लो, 20-25 रुपए। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी, इतने घंटे लगाए सिर्फ 20-25 रुपए के लिए, आप ही सोचिए। तो फिर लगता है उससे बढ़िया मैं अपनी किताबें पढ़ती, बुक्स पढ़ती, आप ये चीज़ भी सोचिए ना, मैं क्या खो रही हूँ उसके ऊपर। वो चीज़ कल मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं रात को 3 बजे तक यही चीज़ सोचती रही कि निधि तू ब्लॉग नहीं बनाती ना, तू बात करने आती है नॉर्मल वीडियोस में, तो तू कम से कम अपनी पढ़ाई तो कर रही होती है, अपनी बुक्स पढ़ती है, रोज की एक बुक खत्म कर देती हूँ मैं, मेरे बच्चे को पढ़ा लेती हूँ। अब व्लॉगिंग में करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे को अब मैं देखो मैं पढ़ा नहीं पाती, मेरे को समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि व्लॉगिंग में है कि कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कोई काम कर रही हूँ। 2 घंटे अगर मेरे बच्चे को 1-1.5 घंटा भी पढ़ाना है ना किसी बच्चे को, तो उसके पास बैठना पड़ता है, उसको बैठ के पढ़ाना पड़ता है। हाँ बोले। यूएसए में ज्यादा मिलते हैं। यूएसए में, हाँ यूएसए में पैसे ज्यादा मिलते हैं, कह रहे हैं वहां पैसा ज्यादा मिलता है यूट्यूब से वीडियोस में, तो ये चीज है। तो फिर मुझे ना कल आज यही रियलाइज हुआ, निधि तू ना इससे बढ़िया ना बैठ के बात ही कर लिया कर, व्लॉगिंग कर, लेकिन ना ऐसे कर ले 3-4 दिन में एक वीडियो बना दिया कर व्लॉगिंग की, जैसे तू थोड़ा थोड़ा काम करती रहती है घर का, तो थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स जैसे तेरे इकट्ठे होते रहते हैं छोटे छोटे, तो जैसे जैसे तेरे को लगता है कि हाँ अब तेरे पास इतने वीडियो क्लिप्स हैं, और जब तू फ्री हो अच्छे से तब तू वीडियो की व्लॉगिंग का मतलब वो शूट कर लिया कर, क्योंकि पता है क्या है, व्लॉगिंग लोग मेरी इसीलिए भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यार सेम रूटीन बार बार रिपीट हो रहा है मेरा, और बल्कि पता है सामने से बात करती हूँ उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं कि हाँ मैं बोलती हूँ। व्लॉगिंग में क्या है, एक तो मेरा पता है कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है इस टाइम, मेरे जो फोन है ना, इस फोन से नहीं शूट करती मैं व्लॉग बनाती हूँ, वो दूसरा एक और फोन है मेरा, उससे शूट करती हूँ, तो उसमें ना बफरिंग हो रही है कैमरे में, और मेरे को दिक्कत पता है बहुत सी हो रही है इस टाइम। एक तो हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है, कैमरा काम ही नहीं करता है। अब इसका फोन का अलग है, जैसे मैं व्लॉगिंग में कैमरा लगा के मैं काम करती हूँ, जैसे मान लो मैं इधर बाहर कैमरा लगा दूंगी, कपड़े धो रही हूँ, तो मेरा फोन का कैमरा 2 मिनट में ही बंद हो जाएगा ओवर हीटिंग की वजह से, क्योंकि जो सैमसंग के मोबाइल फोन्स होते हैं ना, उनमें अगर आपका फोन गर्म होने लग रहा है ना, तो वो कैमरा और कुछ नहीं चलता, कैमरा बंद हो जाता है अपने आप। और मेरे फोन में अब बताओ बिना कैमरे के मैं काम कैसे करूं, मैं बार बार, मुझे भी दिक्कत आती है, अगर मैं कोई शूट ले रही हूँ बार बार फोन बंद हो जाता है, फिर फोन को मैं पहले ठंडा करती हूँ, पंखे के नीचे रखती हूँ, फिर फोन जब ठंडा हो जाता है फिर कैमरा ऑन करती हूँ, फिर 2 मिनट बाद फिर फोन बंद हो जाता है 3 मिनट बाद। तो ये दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि मोबाइल फोन होते हैं ना सैमसंग के फोन, उनमें हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम हमारे यहाँ पे। बोल ले बेटा बोल ले। बच्चों के इलाके में तो आईफोन का बाप को सैमसंग कहा जाता है, बच्चों के इलाके में। अच्छा बच्चों के इलाके में, सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ तू सच बोलता है बेटा, तू झूठ कभी बोलता ही नहीं है मेरी रानो। और ये देखो मैंने विहान का जुगाड़ू काम, नाइट सूट मैंने की जगह मैंने देखो कितनी बड़ी बड़ी टी शर्ट दिलवा रखी हैं, ये रात को पहना देती हूँ, नीचे तो वो कच्छा पहने रखता है, और अपना ये बड़ी ढिल्ली ढिल्ली सी टी शर्ट है, ये विहान के नानू की टी शर्ट है जो इसने अभी पहन रखी है, आप लोग देख सकते हो ये वाली, इस पर रैबिट बना हुआ है, तो ये टी शर्ट पहना देती हूँ रात को, क्योंकि गर्मी होती है तो थोड़े ढीले ढीले लूज कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। और अच्छा कल मैंने एक शॉर्ट वीडियोस भी शेयर करी थी जिसमें आप लोगों ने मेरी तारीफ करी कि अच्छे लग रहे हो निधि, मैं ऐसी हूँ, अभी आप लोगों के सामने भी ऐसी हूँ, कुछ अलग नहीं हूँ, लेकिन पता है मैं सूट पहनती नहीं हूँ ना ज़्यादा, तो जब मैं सूट पहनती हूँ तो अलग से ही दिखती हूँ। मैं कपड़े कहाँ पहनती हूँ, आप देखो ना 5 साल हो गए वीडियोस में, बहुत ही कम, बहुत मैं ड्रेसअप नहीं होती कभी भी, घर में बस पजामा टी शर्ट पहने बैठी रहती हूँ। और फिर जब मैं सूट पहनती हूँ तो फिर एकदम से लगता है ना जैसे कोई इंसान पहनता ना हो सूट वगैरह, और एकदम से लड़की सूट पहन के खड़ी है, कहाँ पजामा टी शर्ट, तो एकदम से फर्क लगता है। वरना फेस मेरा अभी भी वही है, मैंने कुछ ऐसा नहीं था कि मेकअप करके आई थी वीडियो में, नहीं,
और ये देखो मेरे जो निशान पिंपल हो गए थे ना चेहरे पे, देखो ये ठीक होने लग रहे हैं अब मेरे, देखो दब गए हैं, ये देखो ये हो गया ना, दब गए, बस इसके निशान धीरे धीरे जाएंगे, देखो। क्योंकि आप अब ग्रीन पहली बार मेरे को धोखा लग रहा है मेरे निशान का, ये देखो निशान बच गए फेस पे इसके, क्योंकि आप ग्रीन अब ये देखो। खाने लगी। मेरे चेहरे पे मैं बताया आप लोगों को, मेरे कभी दाने नहीं निकले, कभी पिंपल्स नहीं निकले पूरी जिंदगी। और ये देखो ये भी पता है क्यों निकले मेरे 3, देखो मेरा चेहरा खराब कर गए। मल्टीविटामिन्स खाने शुरू करे थे मैंने, प्रोटीन शेक ले रही थी, तो कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो मुझे सूट नहीं कर रही थी। और गमी भी। गमी भी। तो ये जो मैं प्रोटीन के शेक लाई थी ना, प्रोटीन एक्स लाई थी, डब्बे लाई थी प्रोटीन एक्स के पाउडर के, और इसके लाई थी क्या बोलते हैं, कुछ मल्टीविटामिन लिए थे। जब मैंने इनको लेना छोड़ दिया तो मेरे पिंपल्स निकलने बंद हो गए मेरे उसी वक्त, बट मेरा चेहरा खराब कर गया यार। ये देखो 1 2 3 4 5 निशान करके चले गए हैं। अब ये निशान कितने, मेरे को तो लग भी नहीं रहा है, पक्के निशान लग रहे हैं, देखो ना पिंपल जा चुके हैं, बट उसके निशान ये कैसे जाएंगे धीरे धीरे मुझे नहीं पता। ये देखो चेहरे पे हो गए हैं, ये देखो जी 3 निशान 4 निशान छोड़ के चले गए हैं। ये मेरे पिंपल्स के कभी निशान भी नहीं रहते थे, पता नहीं इस बार ये कैसे पिंपल्स निकले हैं, दब गए हैं, पिंपल्स नहीं है अब यहाँ पे, बट ये निशान है। तो देखूंगी यार कोई ट्रीटमेंट ले लूंगी मैं, देखते हैं। अभी 1 महीना तो इंतजार करते हैं कि अपने आप हल्के होके ठीक हो जाएं। अगर ये नहीं हुए हल्के होके ठीक ना, ये निशान आपको दिख रहे हैं 4-5, तो कोई ना कोई जैसे ट्रीटमेंट होता है इनका, ये लाइट हो जाते हैं जिससे निशान, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले लूंगी मैं जिससे ठीक हो जाए निशान। बट हुए उसी वजह से हैं क्योंकि ये मल्टीविटामिन हर किसी को सूट नहीं करते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी। अब मैं ख़त्म तो देखो डब्बा करना ही है, तो अब मैं पता है हफ्ते में 1 बार ले रही हूँ प्रोटीन पाउडर वाला, वो दूध बना के 1 हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 गिलास बस। और जो मल्टीविटामिन है वो मैं शुरू करूँगी, लेकिन वो भी ऐसे ही करूँगी, अब हफ्ते में 4 गोली, बस हफ्ते में 1 गोली मल्टीविटामिन की, इतना ही लूँगी। डोज ज़्यादा ले लो तो ये हाल हो जाता है चेहरे का। ये और देखो गमी की 1 लोगी। ये देखो इस साइड वाला फेस मेरा क्लियर है, और गमी की वो तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती अपने फेस पे, कुछ निकलता रहे कुछ नहीं, इतना मैं ऐसे मतलब होता नहीं है दिल पे नहीं लेती, वरना कोई लड़की है उसको तो कितना बुरा लगे कि इतना अच्छा खासा चेहरा खराब हो जाए। तो गमी की 1 लोगी। गमी की भी 1 लूंगी, ठीक है बेटू। जैसे आपको कुछ बोलना है तो बोल लो दोस्तों से। ठीक है बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे, बोलो बेटा। तब आप ना चीजें ज्यादा खाया करें। कौन सी चीजें विहान? किंडर जॉय और जेली वगैरह। अच्छा किंडर जॉय भी खाया करो, जेली भी खाया करो। रुको, और सबसे ज्यादा तो जेली खाया करो। अच्छा जेली खाया करें, वो सबसे ज्यादा अपने दांतों का तोड़ता है, दांतों को तोड़ता है। इसके दांत टूट रहे हैं, नीचे के दांत सारे नहीं आएंगे, 4 दांत तो टूटेंगे इसके। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कह दिया था ये 4 दांत अभी आ जाएंगे इसके इसी साल, अभी कुछ महीनों में। अरे क्या होता है? जब आप लोगों से बात करने लगती हूँ ना तो समय का पता ही नहीं चलता, ऐसे टाइम भागता है कि अभी तो बात करनी शुरू करी थी, अभी वीडियो स्टार्ट करी थी। मेरे नीचे वाले दांत एक बचेगा। हाँ हिल रहे हैं ना दांत अभी तेरे। हाँ, हाँ। जब मैं ऐसे चाहे मैं ऐसे करूँ तो मेरे को ना कोई आज क्रीम मंगवाऊंगी मैं, ये पिंपल्स के निशान की जो क्रीम होती है जिससे पिंपल्स के निशान थोड़े हल्के हो जाएं धीरे धीरे। ये देखो 5 पिंपल्स के निशान है, और 1 भी नहीं था गाइस, 1 भी निशान नहीं था मेरे फेस पे। मैंने क्यों खाए ये मल्टीविटामिन्स, मेरे को सूट नहीं करे, मेरे को पूरी जिंदगी पिंपल्स नहीं निकले, फर्स्ट टाइम निकले, वो भी देखो कैसे निकल गए। और गमी क्यों खाई थी? गमी क्यों खाई? गमी देखो ठीक तो हो जाएंगे, हर चीज का इलाज है, ये भी निशान भी जाते जाते चले जाएंगे, पर चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए हमें, है ना जी। तो बस यही एक अभी के लिए मैंने बस यही एक सोचा है कि भाई आप लोगों से बात करने आया करूँगी वीडियो में, ताकि मेरी वीडियो भी जाती रहे रोज की, मतलब हफ्ते की रोज की 3 वीडियो तो देखो मैं भेजूंगी। अब ये है कि चाहे आप लोगों से बात करके भेजना हो मुझे वीडियो, बस अपने मन की कोई बात हो वो शेयर करनी हो तो वो मैं कर लूँ,
बस इतना ही करूँगी, बट वीडियो तो आएगी मेरी भाई, ठीक है जी। तो चलो जी एंड करती हूँ, बहुत लंबी होगी, 15 मिनट हो गए बात करते करते आप लोगों से। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा देर का होगी, अभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, दूसरी वीडियो शेयर में बात कर लियो फिर, ठीक है।